दरअसल कल से ये 11A सीट जो है काफी चर्चा में है। इस विमान की बोइंग 787 की क्या है ये 11A सीट और क्यों ये चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है कि सीट पर बैठा शख्स जो था वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति निकला इस पूरे 242 में से जो जिंदा है, सुरक्षित है और इस वक्त अहमदाबाद के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात भी की, वो स्टोरी भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि 11A सीट की मिस्ट्री क्या है। हमने एविएशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत की, उनसे जानना चाहा कि आखिरकार ये 11A सीट क्यों सुरक्षित मानी गई और क्या हर विमान की हर उड़ान की 11A सीट सुरक्षित होती है। सच क्या है आप भी समझिए। एक जो सवाल दो देश भर के लोग जानना चाहते हैं कि वो 11A की सीट कौन सी होती है जिस पर वो विश्वास नाम के व्यक्ति बैठे थे और आश्चर्यजनक ढंग से वो बच गए। कैसे बचे होंगे, वो क्या हुआ होगा? हम लोग जो अखबारों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप एक एक्सपर्ट के नाते क्या समझते हैं? जहां तक सवाल सीट का है, कोई भी सीट सेफ नहीं है और सारी सीटें सेफ है। पहले तो 11A नंबर सीट होती कौन सी? उसमें चूंकि एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा, वो 11A है। वो एक इमरजेंसी डोर के पास की सीट है। यहाँ पर इमरजेंसी डोर। हाँ, हम ले चलते हैं आपको। कोई भी डोर है उसकी, जब हम एयरक्राफ्ट बोर्डिंग के लिए जाते हैं तो कई बार लोगों को, क्योंकि इसमें आपको कंफर्ट मिलता है, लेग स्पेस काफी होता है जी। जैसे ये डोर है, अच्छा यही है, ये डोर है, हाँ ये डोर है और यहाँ ये सीट है। तो ये बिकॉज एयरबस 300 का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, तो मान लो कोई इमरजेंसी आती है तो आप बिल्कुल सीट के डोर के पास बैठे हैं। डोर तो मैकेनिकल है, वो खुल जाएगा, खोल लेंगे आप, डिपेंड करता है। और आप अपना सीट बेल्ट खोल के, तो यू विल बी द फर्स्ट मैन टू इवैक्यूएट। चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि ये सीट इमरजेंसी डोर के पास है। इमरजेंसी का कोई भी डोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 11A सीट जो इमरजेंसी डोर के पास थी वही बेस्ट, वही सीट बेस्ट थी, ऐसा नहीं है। वो तो तो वो कैसे बचे होंगे सर, अब ये बताइए। इमरजेंसी जहां तक हम देख रहे हैं, जहां तक सुन रहे हैं, भाई एयरक्राफ्ट जो टूटा उसके आगे से टूटा, उसकी सीट के आगे से टूटा, उसको एकदम ही ब्लैंक आउट हुआ उसको। फिर जब वो होश में आया, ही वाज क्वाइट अलर्ट, हिज ब्रेन मस्ट बी, IQ मस्ट बी वेरी हाई। उसका जो मतलब, जैसा मैं सोचता हूँ, वो आदमी इमरजेंसी में भी उसने, उसके ब्रेन ने इतना बढ़िया काम किया। उसने कहा कि मेरे पास स्पेस है, उसने सीट बेल्ट खोली और वो वहां से निकल गया। तो इसका मतलब वो अगर कोई और सीट भी होती कहीं, नॉट 11A, कोई और भी होती तो वो निकल जाता वहां से। चलिए एग्जाम्पल के लिए मानते हैं ये 11A ये नहीं है, लेकिन चूंकि ये सीट दरवाजे के पास है तो उनको ज्यादा सुविधा हुई होगी। हाँ, यस, बिकॉज इट वाज वेरी नियर। अगर मान लो सामने आपका डोर खुला हुआ है या किसी वजह स्पेस बन गया, वो तो एयरक्राफ्ट टूटा है ना, वहाँ टूटने के बाद उसको वहां लगा रास्ता है तो सीट बेल्ट खोल के वो चला गया वहां से, तो उसके मतलब ब्रेन की दाद देनी पड़ेगी। तो ये बात क्लियर कर लीजिए अपने जहन में, अपने दिमाग में कि 11A सीट सबसे सुरक्षित, ऐसी जरूरी बात नहीं है। हर विमान में सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग होता है और हर हादसे में विमान के कौन से हिस्से का कौन सा हिस्सा टूटा है, जहां क्रैक हो गया है, जहां से बाहर निकला जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 11A सीट में कोई जादू नहीं, कोई करिश्मा नहीं है। लेकिन अब आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जो इस विमान में 11A सीट पर बैठकर यात्रा कर रहा था और वो ब्रिटिश नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं। विश्वास कुमार रमेश इनका नाम है। अपने भाई के साथ यात्रा कर रहे थे, बगल की सीट पे उनके भाई थे जो अब इस बीच हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका देहांत हो गया है। कल आपको याद होगा हम लोग जब लाइव कवरेज कर रहे थे, अचानक ये तस्वीरें आई थी अहमदाबाद से कि एक शख्स सड़क पे चलता हुआ चला जा रहा है और उसके चेहरे पर चोट है, खून के निशान है, लेकिन हौसला उसका पूरा कायम था और वो ये बता रहा था कि भाई मैं जिंदा निकल कर आया हूं, मैं इस विमान में सवार था। अब वो व्यक्ति अस्पताल में, वही विश्वास कुमार रमेश, और उनका इलाज चल रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे अहमदाबाद तो उस अस्पताल में जाके इस शख्स से जरूर मिले और उनसे जानना चाहा कि आखिरकार अब उनका विश्वास कैसा है। गुरुवार को जब पूरा देश शोक की लहर में था, तब विश्वास की ये तस्वीर राहत बनकर आई। एक आदमी जलती चिता बन चुके विमान से बचकर निकल आया और फिर शुक्रवार को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी विश्वास से मुलाकात की। विश्वास ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। आखिर वो धधकते हुए विमान से कैसे बच निकले, खुद उन्हीं के मुंह से सुनिए। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि
थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। जब मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ। और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। विश्वास को भरोसा नहीं हो रहा है कि वो इस हादसे में बच गए हैं, और भरोसा उन लोगों को भी नहीं हो रहा है जिन्होंने उन्हें अंगारों के बीच से निकलकर चलते देखा। मेघानी नगर में हादसे वाली जगह पर हमारी मुलाकात उस चश्मदीद से हुई जो मौके पर सबसे पहले पहुंचा था। जो 242 पैसेंजर में से जिस एक शख्स जिंदा बचा है, विश्वास नाम का, वो कैसे जिंदा हो गए, और उनके जिंदा होने का जो विश्वास है वो धर्मेंद्र जैसे प्रत्यक्षदर्शी भी महसूस नहीं कर पाए। जी बिल्कुल कि आपको नहीं लगा कि कोई इसमें जिंदा बचा हो? सर कैसे, हमें इसीलिए नहीं लगा कि सर जो उसकी जो आग थी वो आग 100-150 किलोमीटर 150 मीटर का एरिया पूरा कवर कर चुकी थी, क्योंकि वो फ्यूल इतना प्योर था कि जिसकी वजह से सर दीवार जल रही थी, सर जो दीवार मिट्टी की दीवार जल रही थी, और हम कैसे यकीन करते हैं कि वो बंदा, पर हमें ऐसा फील हुआ कि जब वो जो ब्रेक हुआ ना फ्लाइट, वो उस मुंह में उस मतलब उसी जगह पर बैठा हुआ होगा, तो जैसे ही वो टूटा ना सर तो उछल गया, उछल के वो नीचे यहाँ अथड़ा कर वो बिल्डिंग को टच होके मतलब वहां टकरा कर नीचे आके गिरा, पर उस पे भी फ्यूल उड़ा था, उसका भी शरीर जल रहा था, चेहरे पे उसके चोट आई थी, वो जल रहा था, नीचे गिरा, वो कुछ देर गिरा रहा, फिर वो उठकर वो चलने लगा आगे की साइड। वो जाके बोल रहा था कि मैं पैसेंजर हूँ, मैं खुद पैसेंजर हूँ, पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था सर, क्योंकि सबका ध्यान इतना बड़ा ब्लास्ट था उसी में था, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर रहा था कि शायद पैसेंजर, हमें ऐसा लगा कि वो डॉक्टर्स के टीम में से कोई बंदा होगा करके। फिर वो आगे जाके उसने बताया कि बोले मेरे पास मेरा टिकट है, मेरा पासपोर्ट है करके ये बताने लगा, जब जाके ये यकीन हुआ कि वो बंदा उसी प्लेन का था, और वो इतना लकीली कि सर वो बच गया, ये भगवान की कृपा है, वरना कोई बच नहीं सकता। इस हादसे में विश्वास तो बच गए, लेकिन उनके भाई अजय नहीं बच पाए। तीसरे भाई नयन के लिए ये मौका दुख का भी है और राहत का भी। लंदन में रह रहे तीसरे भाई ने क्या कहा, सुनिए। Yeah, we were four brothers. When did you get to speak to Vishwa last? Like 2 hours ago, before the doctor denied him of speaking to anyone furthermore. Is he fine? How is he? Yeah, he looks fine. Okay. Yeah, that's the only thing he was worried about. He wasn't even worried about himself or any injuries that his body has. He was just worried about finding my other brother. Yeah, it was minute by minute. As soon as the plane crashed, Vishwas got off the plane and he video called my dad and saying that our plane's crashed. I don't know how I've survived or how I've made out of the plane. I'm looking for my brother. I don't see any other passengers. जो भी हो, भयानक हादसों के बीच चमत्कार वाले विश्वास की ये तस्वीर दुनिया भूल नहीं पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, इंडिया।